हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो बच्चों, हम 10th क्लास में कर रहे थे एरिया ऑफ ए सर्कल के ऊपर काम किया था। पहली एक्सरसाइज में पेरीमीटर ऑफ सर्कल आया था या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल का काम किया था बच्चों। अब हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट सर्कल की जगह उस सर्कल का कोई एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट सर्कल की जगह बच्चों हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन में कंप्लीट सर्कल के अंदर उसका कोई भी एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो उसमें पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखो बच्चों, पहला काम एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या सर्कल के अंदर। डायग्राम को ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन में डायग्राम बनने के बाद तुमने चेक करना पड़ेगा कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए या कुछ और चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों, वहां पे क्या पता नाम ना बोले वो एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर निकलता कब है। तो क्या मिलेगा, कोई भी एक सर्कल है तो उसका ये सेंटर मैंने ले लिया ओ। अब इस सेंटर से मैंने क्या किया, कोई भी दो रेडियस ले ली मैंने बच्चों, कोई भी दो मैंने क्या ले ली, रेडियस। और दोनों रेडियस के बीच का जो ये पार्ट है बच्चों, यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया कोई भी P। तो जो ये पार्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। ठीक है, अब ये जो सेक्टर है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल बनाएगा। ये इस एंगल को मैंने क्या मान लिया बच्चों, थीटा। इस एंगल को मैंने क्या मान लिया बच्चों, थीटा। तो हमें चाहिए इसका एरिया। अब सबसे पहला काम मेरे को बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा कब, जब हमें दो रेडियस मिलेगी, दो रेडियस के बीच का कंप्लीट पार्ट सर्कल का हमें चाहिए, तो उसका नाम होता बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कब आएगा बच्चों, दो रेडियस के बीच का कंप्लीट पार्ट सर्कल के अंदर का जो आएगा उसका नाम क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, देखो अब इसी तरह तुम मेरे को ये बताओ, जो मैंने ये डॉटेड लाइन लगा रखा है, क्या ये भी एरिया ऑफ सेक्टर होगा या नहीं होगा। देखो होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे चेक करो, ये दो रेडियस है और इन दोनों रेडियस के बीच का पार्ट है बच्चों, तो यहां पे हमारा एंगल है जो वो ये हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, सेक्टर ही है। अब तुम मेरे को ध्यान से बताओ, जो सेक्टर है एक सर्कल के अंदर दो सेक्टर बन सकते हैं। वहां पे कोई भी एक एंगल देगा, उस एंगल के अकॉर्डिंग दो सेक्टर बनेंगे। एक ऐसा सेक्टर बनेगा जिसमें जो थीटा है वो 180 डिग्री से छोटा होगा बच्चों, और एक ऐसा सेक्टर बनेगा जिसमें थीटा 180 डिग्री से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। अब मैं लिखता हूं, अगर मेरा एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो वहां पे जो सेक्टर बनेगा उसका नाम होता बच्चों माइनर सेक्टर। उसका नाम क्या होता बच्चों, माइनर सेक्टर। अगर मेरा वो एंगल 180 डिग्री से बड़ा है बच्चों, तो वहां पे हमारा जो सेक्टर बनेगा बच्चों उसका नाम होता है मेजर। उसका नाम क्या होता है बच्चों, मेजर नाम होता है। अगर एग्जाम में कोई भी नाम ना बोले, ना तो मेजर बोले ना माइनर बोले, केवल क्या बोल दे बच्चों, सेक्टर। केवल क्या बोल दे बच्चों, सेक्टर। जब भी अकेला सेक्टर बोलेगा तो बच्चों वहां पे हमेशा माइनर का जिक्र होगा। वहां पे हमेशा किसका जिक्र होगा बच्चों, माइनर का जिक्र होगा। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का। अब मेरे को ध्यान से बताओ, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो क्या मिलेगा, कंप्लीट सर्कल के एरिया का कौन सा पार्ट चाहिए, केवल थीटा एंगल चाहिए हमें। बोलो, मेरा कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। यही होता है कंप्लीट सर्कल का एरिया, क्या होता है बच्चों, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब मुझे कितने एंगल का चाहिए, थीटा एंगल का चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई मेरे को कितने एंगल का चाहिए, थीटा एंगल का, डिवाइडेड बाई टोटल एंगल बनता कितना है इस पॉइंट पे। तो बताओ, एक पॉइंट के चारों तरफ अगर हम ट्रेवलिंग करेंगे तो टोटल एंगल बनेगा वहां पे बच्चों 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री में से मेरे को थीटा चाहिए। जैसे मैं तुम्हारे को बोलता हूं 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 70 नंबर आए हैं किसी के, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 70/100, 70/100 ये लिखेंगे। यानी 100 में से कितना चाहिए मेरे को, 70 आए हैं। अगर मैं कह दूं 100 में से मेरे को 80 है तो मैं 100 ये ऐसे लिखूंगा। अब मैं कह देता हूं कि 360 में से मेरे को थीटा चाहिए, तो मैं उसको क्या लिखूंगा बच्चों, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। यहाँ पे डिग्री में है तो डिग्री काउंट कर लेंगे। तो बोलो यहाँ पे
मेरे को कितना एंगल चाहिए, थीटा डिवाइडेड बाई टोटल कितना है वहां पे 360 में से चाहिए, तो थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ पे। तो यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होगा बच्चों, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में पाई इंटू उसी रेडियस का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो? अगर मान लो बच्चों इसी के अंदर मैं दो पार्ट बताता हूं, अगर मैं इसी को यूं भी लिख सकता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो बच्चों बोलो केवल सेम क्वेश्चन रहेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जो यहां पे थीटा होगा वो थीटा कौन सा लेना तुमने, जो 180 डिग्री से छोटा हो वो लेना है। ठीक, अगर मैं यहां पे लिख दूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया तो बच्चों वही होता है थीटा डिवाइडेड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। लेकिन यहां पे थीटा कौन सा लेना है, ऐसा थीटा लेना है जो ग्रेटर देन क्या हो, 180 डिग्री हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं मान लो यहां पे एक सर्कल ये ले लेता हूं, ठीक, अब यहां पे मैंने ये दो रेडियस ले ली, ये O है मेरा, ये A है, ये B है, और बीच में पॉइंट मैंने बच्चों P ले लिया, और ये एंगल मैंने ले लिया मान लो 60 डिग्री। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं थीटा की जगह 60 डिग्री लिखूंगा तो मेरे को कौन सा एरिया मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों। अब बोलो ये थीटा 180 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो कौन सा एरिया मिलेगा हमें, माइनर सेक्टर मिलेगा। तो वो माइनर सेक्टर बोल भी सकता है, नहीं पता भी होना चाहिए, माइनर सेक्टर कौन सा होता है, जहां पे थीटा लेस देन 180 डिग्री हो। अगर मैं बोल देता हूं कि इसी में मेरे को ना माइनर नहीं, मेरे को मेजर सेक्टर चाहिए, अब बोलो मेजर सेक्टर मेरा बच्चों ये है, लेकिन यहां पे ये थीटा कितना बच गया, मैंने अभी बताया था एक पॉइंट के चारों तरफ ट्रेवलिंग करोगे तो एंगल बच्चों होता 360 डिग्री, लेकिन इस 360 डिग्री में से मेरे को ये 60 डिग्री तो नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे जो ये थीटा है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 360 में से माइनस कर देंगे जो नहीं चाहिए 60। तो बोलो बच्चों कितना है मेरा, 300 डिग्री, और ये 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहां से कौन सा पार्ट निकलेगा मेरा, मेजर सेक्टर निकलेगा। तो इसका मतलब एंगल तुम्हें एक ही गिवन मिलेगा, ये नीचे वाला। तो जब हमें मेजर पार्ट का चाहिएगा तो वहां पे मेजर पार्ट के लिए जो थीटा का काम करेगा वो थीटा कैसे निकलेगा, 360 माइनस एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, तो वो जो आएगा वो हमारा हो जाएगा बच्चों थीटा। पहले पार्ट में कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। लेकिन वहां पे थीटा कौन सा आएगा, जितने सेक्टर का मेरे को एरिया चाहिए उसके लिए जो एंगल होगा ट्रेवल्ड इन सेंटर पे, यानी कि सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा वहां पे बच्चों थीटा। देखो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसी के साथ साथ क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल whose radius is 6 centimeter if angle of sector, if angle of sector is 60 डिग्री। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो नाम भी बोल दिया उसने, एंगल ऑफ सेक्टर चाहिए हमें। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो उसने बोला है वो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमें क्या चाहिए, एक सेक्टर का एरिया चाहिए, ठीक है, सर्कल के अंदर, जिसका रेडियस कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस बच्चों कितना है 6 सेंटीमीटर है। देखो मैं डायग्राम बना के करते हैं क्वेश्चन को, वैसे तो बोल रखा है सेक्टर में सीधा भी यूज कर सकता हूं, लेकिन पता होना चाहिए कई क्वेश्चन ऐसे हो गए जहां पे वो नहीं बोलेगा तो वहां पे डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे मैंने लिख दिया O, उसका रेडियस है बच्चों 6 सेंटीमीटर, यानी कि O से A जो मेरा है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है।
एंड एंगल ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर कब बनेगा बच्चों, दो रेडियस मिलेगी हमें और दो रेडियस के बीच में जो ये एंगल ऑफ सेक्टर है बच्चों, ये कितना दे रखा है उसने, 60 डिग्री दे रखा है बच्चों। अब यहां पे मेरे को बताओ, सेक्टर का नाम बोला है तो हमेशा किसको लेके चलेंगे, हम माइनर को लेके चलेंगे। कोई भी नाम ना बोले, मेजर माइनर, केवल सेक्टर बोल दे तो हम किसको लेके चलेंगे, माइनर सेक्टर को लेके चलेंगे। तो बोलो माइनर सेक्टर मेरा बच्चों ये है, यही आएगा। अब जो मेरे को चाहिए मैं उसको लिखता हूं, बोलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। वेहर थीटा की जगह बोलो कौन आ चुका, थीटा हमारा होता था यहाँ पे एंगल, अब यहाँ पे एंगल मेरा क्या आ चुका बच्चों, 60 डिग्री, तो थीटा की जगह मेरा क्या आ चुका बच्चों, 60 डिग्री। और रेडियस की जगह बोलो कितना है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, बोलो इंप्लाइज क्या मिलेगा, थीटा की जगह 60 डिग्री डिवाइडेड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस है मेरा 6 बच्चों, तो 6 × 6 करो, 60 से कैंसिल आउट करोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या है 132 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ तक तो कर देंगे बच्चों, लेकिन यहाँ तक अभी हमारा कंप्लीट नहीं आया, यूनिट लिखनी बाकी है, यूनिट को ध्यान से लिखना है। बोलो एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है, स्क्वायर यूनिट आएगा, एरिया हमेशा किस में काउंट होगा, स्क्वायर यूनिट में, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यूनिट कौन देगा, रेडियस। अब रेडियस कितना है मेरा, सेंटीमीटर में है बच्चों, तो बोलो एरिया की यूनिट क्या मिल जाएगी, जो यूनिट थी उसका स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा हमारा 132 डिवाइडेड बाई में 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों इसमें। आगे चले, देखो सेकंड पार्ट। तो पहला पार्ट हमारा था एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा कब, एक सर्कल मिलेगा, सर्कल के अंदर दो रेडियस होगी, दोनों रेडियस के बीच का जो पार्ट आएगा कंप्लीट सर्कल में, उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। देखो बच्चों उसमें सेकंड जो हमारे टाइप है, इसमें क्या था टॉपिक में, सेकंड पार्ट लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल, या इसकी जगह ये भी बोल देगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल। एक सर्कल का सेक्टर मिलेगा, उसके अंदर हमें क्या चाहिए बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। देखो कैसा है, एक सर्कल सर्कल का सेंटर मैंने लिख दिया O, यहां से मैंने ज्वाइन किया O से A, O से B, दोनों के बीच का एंगल थीटा और बीच में मैंने पॉइंट ले लिया बच्चों P। अब की बार हमें देखो बच्चों क्या चाहिए, आर्क की लेंथ चाहिए एक सर्कल के सेक्टर के अंदर। अब देखो बच्चों सर्कल का सेक्टर मेरे पास यहाँ पे आ चुका। अब ये बोलो जो यहाँ पे ये है इसका नाम होता बच्चों आर्क, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे आर्क, यानी कि कौन सी आर्क चाहिए, ए पी बी, यानी कि हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों ए पी बी, और इसके ऊपर ऐसा सिंबल लगा दे तो इसको हम बोलते हैं आर्क ए पी बी। इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों आर्क ए पी बी, यही है बच्चों। अब तुम एक चीज बताओ, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमें यू बताओ कितने एंगल के लिए आर्क चाहिए, थीटा एंगल के लिए चाहिए बच्चों आर्क। आर्क किसके लिए हमें चाहिए, थीटा एंगल के लिए चाहिए। तो बोलो लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी किसके इक्वल आएगा, बोलो बच्चों थीटा कितने में से, 360 डिग्री में से, यानी कि कंप्लीट यहाँ पे क्या है रिवोल्यूशन 360 डिग्री का है, मतलब कंप्लीट एंगल अगर मैं चेक करूँ तो 360 डिग्री है,
उस 360 डिग्री में से कितने का चाहिए, थीटा का चाहिए, तो लिखेंगे थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में आर्क की लेंथ देता है बच्चों ये, सर्कल के चारों साइड जो है वो हमें देगा आर्क की लेंथ, और उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी कि कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में से हमें थीटा एंगल के लिए चाहिए। तो इसका मतलब कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस का कौन सा पार्ट चाहिए बच्चों, हमें थीटा डिवाइड बाई में 360 पार्ट चाहिए। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, थीटा डिवाइड बाई में 360 पार्ट किसका, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का चाहिए। और सर्कल की सरकमफ्रेंस बच्चों क्या होती है, 2 पाई इंटू में रेडियस। कोई दिक्कत, रेडियस को हम r लिख देंगे, r है तो r, 3 हुआ तो 3, 4 हुआ तो 4 लिख देंगे बच्चों। तो यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर क्या मिलेगा हमें, थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में 2 पाई r। थीटा कौन सा होगा, मेजर है तो मेजर वाला थीटा लिखोगे बच्चों, माइनर आर्क की लेंथ चाहिए तो हम माइनर आर्क की लेंथ वाला थीटा लिखेंगे। देखो बच्चों इसी के ऊपर आप एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल whose radius 7 centimeter and if angle of sector is 120 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन क्या आएगा अपना, सबसे पहले हमें जो चाहिए वो लिखो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर चाहिए बच्चों। तो बोलो होता क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चों, थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई इंटू आर लिख देंगे। अब बोलो वाई हर थीटा किसके इक्वल है, बोलो थीटा बोला उसने बच्चों 120 डिग्री, और रेडियस किसके इक्वल है, सर्कल का रेडियस बोलना कितना था हमारा 7 सेंटीमीटर। पुट करना ऊपर, बोलो इंप्लाइज क्या मिलेगा, थीटा की जगह 120 डिग्री, तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाई में 360 डिग्री, नीचे डिग्री, मल्टीप्लाई में 2 पाई की वैल्यू बच्चों कितनी है 22/7, फिर मल्टीप्लाई बाई में रेडियस, और रेडियस बच्चों उसने कितना बोला है 7। अब बोलो क्या आएगा, 120 से कैंसिल आउट करेंगे 3, 7 से 7 कैंसिल आउट बच्चों, देखो क्या बचा 44 डिवाइड बाई में 3। अभी यूनिट लिखनी बाकी है बच्चों, तो यूनिट हमें कौन देगा, थीटा नहीं देगा, कौन देगा यहाँ पे, ये और ये कांस्टेंट नहीं देगा, रेडियस देगा, रेडियस की पावर 1, रेडियस किस में था बच्चों सेंटीमीटर में, तो यूनिट क्या रहेगी हमारी सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो इसमें, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल क्या रहेगा, थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री, मीन्स हमें कितने पार्ट की लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, वो एंगल डिवाइडेड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में 2 पाई आर, मीन्स सरकमफ्रेंस देगा उसको लेंथ ऑफ आर्क, तो मल्टीप्लाई में सरकमफ्रेंस होगा। पिछले में एरिया ने दिया था सर्कल के, तो हमने मल्टीप्लाई में लिखा था बच्चों यहाँ पे एरिया। कोई दिक्कत हो, अब इसी में देखो बच्चों एक टॉपिक और रहता हमारा, लेंथ ऑफ आर्क की जगह अब की बार आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो बच्चों तीसरा हमारा जो इसमें टॉपिक रहता है एक, वो है हमें एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अगला टॉपिक हमारा इसमें क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल।
तो सबसे पहला बच्चों हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेगमेंट सर्कल के अंदर होता कौन सा है। तो वही काम है, देखो बच्चों एक सर्कल मिलेगा, सर्कल का सेंटर मिलेगा, सेंटर को मैंने लिख दिया बच्चों O, दो रेडियस O से A, O से B, और यहाँ पे पॉइंट मैंने बीच में क्या लिख दिया बच्चों P, और मैंने A से B को ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों इसका नाम होता कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल कौन सी है बच्चों AB, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चों A से B आर्क है, और यहां पे A से B को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया तो वो बच्चों कॉर्ड होती है, AB कॉर्ड। ऊपर कुछ भी नहीं लिख रखा, अगर मैं AB के ऊपर ये लिख दूंगा तो इसका नाम होता बच्चों आर्क AB। अब यहां पे ध्यान से देखो, कॉर्ड और सर्कल के जो बीच का पार्ट होता बच्चों, देखो ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों सेगमेंट। यहां पे कोई ना कोई एक एंगल बनेगा, इस एंगल को मैंने क्या लिख दिया बच्चों थीटा, इस एंगल को मैंने क्या लिख दिया बच्चों थीटा। अब वही काम है, अगर थीटा 180 से छोटा तो नाम क्या हो जाएगा मेजर, सॉरी 180 से छोटा तो माइनर, 180 से बड़ा है तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका मेजर हो जाएगा। अब तो मेरे को एक चीज बताओ कि जो ये पार्ट है, ये पार्ट है मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ, छोटे पार्ट का है तो हम क्या बोल देंगे सेगमेंट ही लिख लेता हूं मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल है बच्चों ये। अब तो मेरे को ये बताओ कि जो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल है वो मेरा क्या है, इस थीटा एंगल के लिए कंप्लीट अगर मैं सेक्टर ले लूं, कंप्लीट सेक्टर तो मेरा यही था ना बच्चों कि इसके और इसको अगर ऐड कर दो तो ये मेरा क्या था कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर था। उस कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर में से मैंने इस ट्रायंगल को नहीं ले रखा, तो इसका मतलब कि एरिया ऑफ सेगमेंट मेरा क्या होगा, ध्यान से बताना है, एरिया ऑफ सेगमेंट मेरा क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, किस सेक्टर का OAPB, जो एरिया ऑफ सेक्टर वो लिखूंगा मैं, माइनस उसके ऊपर जो ट्रायंगल है वो, एरिया ऑफ सेक्टर मेरा है बच्चों OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो मेरी ट्रायंगल कौन से बच्चों OAB। अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो बच्चों तो मेरे को क्या मिलेगा, ये नीचे वाला सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा या नहीं मिलेगा बच्चों, मिल जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें दो चीज निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना और एरिया ऑफ क्या निकालना बच्चों ट्रायंगल भी निकालना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बोला है, हो जाएगा यहाँ तक। अब मैं लिखता हूं, तुम्हारे को एक चीज बताता हूं, जब भी तुम्हारे को एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, लेकिन कैसी ट्रायंगल बच्चों ध्यान से पढ़ना है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर तुम्हारे को दो लेंथ पता है, जैसे ये लेंथ मैंने लिख दिया बच्चों स्मॉल a, ये लेंथ मैंने लिख दिया बच्चों स्मॉल b, और इन दोनों के बीच का एंगल मैंने लिख दिया बच्चों थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल मैंने क्या लिख दिया बच्चों थीटा। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा बच्चों वो देखो क्या होगा 1/2, जो दोनों लेंथ पता है उन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई में साइन दोनों के बीच का एंगल, बीच का एंगल बच्चों क्या होता है थीटा। जब तुम्हारे को दो लेंथ पता है ट्रायंगल की और उन दोनों के बीच का एंगल पता है बच्चों, तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 दोनों लेंथ की मल्टीप्लाई इनटू में साइन दोनों के बीच का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल बच्चों मेरा क्या लिखा मैंने थीटा, तो मल्टीप्लाई में हम क्या लिख देंगे साइन थीटा। कोई दिक्कत हो इसमें? अभी बच्चों तुम मेरे को ये बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा फिर बच्चों, लिखे यहाँ पे बोलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता था, अभी लिखा था हमने थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई में पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, मैंने मान लिया बच्चों अब की बार रेडियस मेरी आर है तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, फिर माइनस। अब तुम मेरे को ये बताओ ये एक ऐसी ट्रायंगल है तुम्हारे पास
जिसमें तुमने दो लेंथ पता है और उन दोनों के बीच का एंगल भी पता है। तो बोलो बच्चों एरिया क्या आएगा, 1/2 दोनों लेंथ की मल्टीप्लाई मीन्स r मल्टीप्लाई r और साइन दोनों के बीच का एंगल बच्चों, दोनों के बीच का एंगल मेरा क्या है, थीटा। तो बच्चों ये जो मेरा होगा इसका नाम होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो बोलो। देखो कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो जाएगा। यानी एक ट्रायंगल का एरिया जिसमें तुम्हें दो लेंथ पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है, तो क्या होगा बच्चों, 1/2 दोनों लेंथ की मल्टीप्लाई इनटू में साइन दोनों के बीच का एंगल। कोई दिक्कत हो? अब देखो बच्चों इसी के अंदर मैं 2-3 चीज यूज करता हूं जहां पे ये यूज होगा। थीटा की वैल्यू अलग अलग होने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वो हम करते हैं एक बार। आगे एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 8, उसमें यूज होता है सब कुछ वैल्यू। देखो बच्चों मैं 2-3 वैल्यू लिख के देता हूं तुम्हारे को। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0। बस ये तुमने 5 वैल्यू याद रखनी है यहाँ पे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2। साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 0। ये ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं वैल्यू कैसे आई है। अब यहाँ पे मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ बच्चों, जब भी तुम्हारे को साइन के अंदर दो एंगल मिल जाए, साइन के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा लिख दिया, यहाँ पे मैंने बीटा लिख दिया, इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है बच्चों कब, जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो बच्चों। मतलब साइन के दो एंगल की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। कब, जब इन दोनों वैल्यू का सम किसके इक्वल आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। और अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अल्फा और बीटा दोनों क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलेंगे। लिखिए अब स्टार्ट। देखो 30 डिग्री में कितना ऐड करो कि 180 डिग्री हो जाए, 150। इसका मतलब 1/2 वैल्यू साइन 30 डिग्री की भी होगी और साइन 150 डिग्री की भी होगी। अब ऐसे ही बताओ 60 डिग्री में कितना ऐड करें कि 180 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब ये वैल्यू साइन 60 की भी होगी और साइन 120 डिग्री की भी होगी। ऐसे ही साइन 45 की भी होगी और साइन 135 की भी यही वैल्यू होगी। ये साइन 90 है तो दूसरी तरफ साइन 90, कोई फायदा नहीं है, लिखना हो तो लिख लेते हैं। ये साइन 0 की वैल्यू है तो ये साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू होगी। मीन्स साइन के अंदर कोई भी दो एंगल दे रखे हैं, उन दोनों का सम 180 डिग्री है तो दोनों की वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, अपनी यहाँ पे इक्वल रहेगी। कोई भी दिक्कत है तो बोलो बच्चों, यहाँ तक हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ, जब भी तुम्हारे को क्वेश्चंस में बोल दे कि तुम मेजर पार्ट का निकालो, यानी कि मेजर पार्ट का तुम्हारे को वो सेक्टर का एरिया भी बोल सकता है बच्चों, और मेजर पार्ट में वो तुम्हारे को सेगमेंट का भी एरिया बोल सकता है। तो मेजर पार्ट में कभी भी तुम्हारे को बच्चों बोल दे कि सर्कल के मेजर पार्ट में सेक्टर का एरिया चाहिए या मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो तुमने वहां पे कभी भी मेजर पार्ट का नहीं निकालना। तुम क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करोगे बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दोगे मेजर पार्ट को। ठीक, अगर मैं मेजर एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देता हूं तो देखो मेजर सेक्टर को माइनस करा तो ये मेरे को मिल जाएगा, सॉरी माइनर, मेजर तो हमें चाहिए, किसको माइनर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर पार्ट। तो यानी कि इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस किया मैंने किसको, माइनर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस किया तो बच्चों ये मेरे को मिलेगा इक्वल मेजर एरिया ऑफ सेक्टर।
अगर बच्चों इसी में मैं लिख दूं एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट, अब की बार मैंने सेक्टर की जगह सेगमेंट को माइनस किया, तो बोलो बच्चों किसके इक्वल मिलेगा? माइनर की जगह हमें मिलेगा मेजर पार्ट का, तो मेजर एरिया ऑफ किसका? सेगमेंट। तो यानी कि जब भी हमें मेजर पार्ट का एरिया चाहिएगा तो बच्चों हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे माइनर पार्ट का। अगर सेगमेंट का चाहिए तो माइनर के सेगमेंट का माइनस करेंगे, सेक्टर का चाहिए तो माइनर के सेक्टर का माइनस करेंगे बच्चों। कोई दिक्कत हो बच्चों? तो इसको कंप्लीट पढ़ना है तुमने। देखो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी बच्चों तो उसके बाद में एक्सरसाइज में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हारे को। एक जगह तुम्हारे को क्वाड्रेंट का जिक्र बोलेगा, क्या बोलेगा क्वेश्चन में? एक आधी जगह तुम्हें क्वाड्रेंट का जिक्र मिलेगा बच्चों, ठीक है? तो जहां पे तुम्हारे को क्वाड्रेंट का जिक्र बोल दे तो वहां पे ध्यान रखना बच्चों, थीटा हमारा 90 डिग्री होता है। थीटा हमारा कितने डिग्री होता है बच्चों? 90 डिग्री। जैसे मान लो ये मेरा एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर टोटल 4 क्वाड्रेंट बन सकते हैं, तो ये जो थीटा होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो यानी कि दो रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तो उस पार्ट को हम बोलते हैं वहां पे क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के लिए थीटा हमारा कितने डिग्री होगा बच्चों? 90 डिग्री यूज होगा। थैंक यू।